हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट फिजिक्स बाय सर रज़ा। तो बच्चों, आज के सेशन में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के पेपर के हवाले से बात करेंगे। तो ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो जिनका मंडे को सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर है 26 जुलाई को। तो बच्चों, आज के सेशन में हम फिजिक्स के पेपर के हवाले से बात करेंगे, फिजिक्स के पेपर पैटर्न के हवाले से हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस पेपर के हवाले से, क्योंकि ये आप लोगों का फर्स्ट पेपर है और लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में आप लोगों के पेपर्स बोर्ड के हुए नहीं थे। तो इस वजह से ये वीडियो स्पेशली जो है वो आप लोगों ने देखनी है ताकि कुछ पेपर के हवाले से आपको गाइडलाइन मिल जाए, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता लग जाए जिस पे आप लोग फोकस करें ज़्यादा, तो आप लोग के जो है वो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने जो है करना क्या कि बेटा, सबसे पहले पेपर पैटर्न की हम बात करते हैं, तो पेपर को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मतलब एमसीक्यूज कहाँ से आपने करना है। सेक्शन ए के सेक्शन बी जो है उस पर आपने जो फोकस करना है, तो कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, न्यूमेरिकल्स जो है वो कौन से ज़्यादा करना है, किन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, सेक्शन सी में कौन से क्वेश्चंस करने हैं जिससे आपका सेक्शन सी निकल जाए। तो ये जो है वो आज के सेशन में बात करने वाले हैं। और उसके बाद जो है वो हम पेपर पैटर्न ये इंपॉर्टेंट डिस्कस करने के बाद सेशन के एंड में जो है वो बात करेंगे कॉपी के हवाले से कि आप लोगों ने कॉपी किस तरह से फिल करनी है, कॉपी में काम वर्क किस तरह से करना है, प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोग जो पहला बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं इंटरमीडिएट का, आप लोग ने इससे पहले 2 साल पहले मैट्रिक का पेपर जो है दिए थे, लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर के पेपर आप लोगों के हुए नहीं, तो काफ़ी 2 साल का गैप जो है वो आ गया है, ठीक है। 2 दिन पहले क्या खाया था वो नहीं याद रहता, तो पेपर किस तरह से आपको कॉपी किस तरह से आपने मेंटेन करनी होगी, ये जो है वो हम करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से पेपर जो है वो अटैम्प्ट करें और फुल मार्क्स आप लोगों के 85 आउट ऑफ 85 आ सकें पेपर में, ठीक है बच्चों। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं पेपर पैटर्न के हवाले से। तो पेपर बेटा आप लोगों को पता है 2 घंटे का पेपर आएगा, 85 मार्क्स का जो है वो पेपर होगा आप लोगों का। इसके अंदर 3 सेक्शन, सेक्शन ए बी और सी, ठीक है, जिसके अंदर सेक्शन ए में सिर्फ एमसीक्यूज होंगे बेटा, 42 एमसीक्यूज हैं, सही है, और 1 नंबर का एक एमसीक्यू है, तो इसका मतलब सेक्शन है आपका 42 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब सेक्शन ए 42 मार्क्स का जो सेक्शन है, ठीक है, काफ़ी बड़ा सेक्शन है, ठीक है, और इसमें आपके 42 एमसीक्यूज होंगे। अगर एक एमसीक्यू को 1 मिनट में अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 42 मिनट्स, 2 आवर्स में से 42 मिनट्स तो एमसीक्यू सॉल्व होने में आपके लग जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आपने एमसीक्यूज की तैयारी अच्छे से करनी है। अब एमसीक्यू कहाँ से प्रिपेयर करें, तो उसके लिए सबसे पहला जो आप लोगों का बेटा फर्स्ट वे होगा वो ये है कि आपने मॉडल पेपर जो है वो आपने सॉल्व करना है। मॉडल पेपर के जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व एमसीक्यूज, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको मॉडल पेपर के सॉल्व एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तो आपने अच्छे से उनको गो थ्रू करना है। उसके बाद पास पेपर के रिड्यूस कोर्स के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज जो हैं वो रीड करना है, और उसके अलावा आप लोगों के लिए कुछ अलग से और जो है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप लोग जाएंगे वीडियो के एंड में, सेशन के एंड में जब डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आप लोगों को एक और जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ दिए गए हैं ताकि अगर आप उनको सॉल्व करें, और उन एमसीक्यूज़ की भी दी गई, पहले आपने एमसीक्यूज़ सॉल्व करना है और फिर की जो नीचे गिवन होगी उनकी, ठीक है, उस की से आपने उनको टैली करना है और आपने अपने आंसर चेक करना है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, ये भी आप लोगों को पता लग जाएगा और आप लोगों के लिए एक और आसानी हो जाएगी एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो 42 एमसीक्यूज़ हैं, 42 मार्क्स के, तो आप ये देखें ऑलमोस्ट 50% पेपर जो है वो तो सिर्फ यहीं से आ रहा है, ठीक है, एमसीक्यू ही जो है सिर्फ 50% पेपर कर रहे हैं, तो इस वजह से आपने एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो ये बच्चों, तो एमसीक्यू के लिए मैंने आपको बता दिया, मॉडल पर का लिंक आपको मिल जाएगा, सॉल्व मॉडल पर के एमसीक्यू मिल जाएंगे। दूसरा, आपको अलग से एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को और एमसीक्यूज मैंने प्रोवाइड किए, तो उससे आपने जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ताकि आपके एमसीक्यूज जो है वो अच्छे से निकल जाएँ, ठीक है। तो एमसीक्यू वाला जो सेक्शन है वो आप लोगों का अच्छे से सॉल्व हो जाए, ठीक है, निकल जाए। 42 एमसीक्यूज हैं, तो मैक्स आपको 42 मिनट्स यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन बी पे। अब सेक्शन बी में आपके पास 9 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा आपके पास, और आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, तो 25 मार्क्स का सेक्शन बी आपका हो जाएगा, ठीक है। अब 25 मार्क्स का सेक्शन बी है, इसके अंदर अगर आप देखें तो 5 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं और इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, 5 बेटा न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, 5 न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, 2 शॉर्ट डेरिवेशंस होंगी और 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस
जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल्स आपको पता है 5 न्यूमेरिकल्स हैं, 2 डेरिवेशंस होंगी, ठीक है, और 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्किंग जो है वो आपको किसी की डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वर्किंग लिखनी होगी या कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको किसी की लिखनी होगी, ठीक है, किसी डिवाइस की। तो आपने जो है वो 2 क्वेश्चंस, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास आ गए, डेरिवेशन आ गई सेक्शन सी में 2 और 5 न्यूमेरिकल्स आ गए। अब बेटा सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में सबसे पहले आपने न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि फिजिक्स का पेपर कंप्यूटर साइंस वाले भी दे रहे हैं, फिजिक्स का पेपर जो है बेटा प्री इंजीनियरिंग वाले भी दे रहे हैं, हम फिजिक्स का पेपर प्री मेडिकल वाले भी दे रहे हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, तो बेटा इनके पास मैथ्स है, तो आपके मैथ्स है आपके पास, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप लोगों को अच्छा मतलब आपको इंटरेस्टिंग लगते होंगे, आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वाले, ठीक है, वो लोग ज़्यादा फोकस करेंगे इस पे बेटा, न्यूमेरिकल्स। आपने 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने, तो आपने कोशिश करने के ढूंढ के 5 न्यूमेरिकल्स पहले अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। 5 और न्यूमेरिकल अगर आपके हो गए तो सेक्शन भी आपका निकल गया, क्योंकि न्यूमेरिकल में सॉलिड मार्क्स हैं, टाइम कम लगेगा, ठीक है, और मार्क्स आपके सॉलिड है। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी न्यूमेरिकल्स में, कि आपके पास न्यूमेरिकल, चलें इसकी बात हम बाद में करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपके न्यूमेरिकल में अगर 5 न्यूमेरिकल्स आपके पास आते हैं, 2 डेरिवेशन, 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, तो शॉर्ट डेरिवेशन या 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, तो आपने पहले न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किए, ठीक है, प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस वाले जो है। अब प्री मेडिकल वाले भी अगर पहले उनका भी अगर न्यूमेरिकल की अच्छी प्रैक्टिस है बच्चों आप लोगों की, तो आप लोगों के लिए भी यही है, पहले आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें। मतलब जो भी फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो जो है पहले क्या करें बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर 5 के 5 न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिए तो आपका सेशन भी बहुत ईजिली आधे घंटे से ही पहले आधे घंटे में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल बच जाते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपने जो है वो 4 न्यूमेरिकल करे, 1 न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा, ठीक है, 4 न्यूमेरिकल्स आपने अटेम्प्ट कर लिए, तो अब आपके पास चॉइस है, या तो डेरिवेशन का या थ्योरेटिकल क्वेश्चन में से कोई एक कर लें। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि बेटा आप लोगों ने डेरिवेशन करनी है, ठीक है, कि आपने देखना है शॉर्ट डेरिवेशन में कौन सी बेस्ट आपको आती है, जो गिवन जो आती है आपने ढूंढ के वो अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एक तो जल्दी हो जाएगी और दूसरा ये कि मार्क्स भी आपको सॉलिड मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने न्यूमेरिकल, उसके बाद डेरिवेशन, फिर भी अगर आपकी मतलब वो डेरिवेशन नहीं आ पा रही है, आपको जो जो पेपर में डेरिवेशन आती हैं आई हुई हैं वो आपको उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आप आ जाएं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, मतलब किसी भी डिवाइस की कंस्ट्रक्शन वर्किंग अगर आपको दी हुई है, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन वर्किंग आप करें, सही है बच्चों। तो पहले आपने न्यूमेरिकल को प्रेफरेंस देनी है, फिर डेरिवेशन पे आना है, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो एंड में डिस्कस करना है, ठीक है बच्चों। तो ये था सेक्शन बी। उसके बाद अब सेक्शन बी में न्यूमेरिकल की बात करते हैं बेटा, कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की न्यूमेरिकल की, क्योंकि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल है, जिसमें आपने एक नंबर का जो है मतलब आप ये कह लें डाटा बनाना है, और डाटा के साथ जो है उसके यूनिट, अच्छा डाटा ही सिर्फ नहीं बनाने का एक नंबर नहीं है, ठीक है, आपने सही डाटा बनाना है, कंप्लीट डाटा बनाना है, यूनिट्स जहां कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, जिन न्यूमेरिकल में यूनिट कन्वर्जन है वहां पे कन्वर्जन भी करनी है, तो डाटा में सही यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपने डाटा बनाना है, तो 1 नंबर इसका हो जाएगा, 1 नंबर आपका हो जाएगा फॉर्मूले का, 2 नंबर आपका सॉल्यूशन के हो गए, ठीक है, और 1 नंबर जो है वो जो भी आप आंसर कैलकुलेट करेंगे उसका यूनिट लिखना है। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे बच्चों तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है न्यूमेरिकल की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो 5 मार्क्स के इस तरह से न्यूमेरिकल होंगे। तो आपने जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व तो करना है, ठीक है, लेकिन किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि डाटा बनाते हुए यूनिट्स का ख्याल रखें, कन्वर्जन जो हो रही हैं, ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद उनका भी यूनिट लिखें, फॉर्मूला लिखें, और कन्वर्टेड वैल्यूज जो हैं वो फॉर्मूले में पुट करें, और उसके बाद जो भी आप आंसर कैलकुलेट करेंगे उसके आगे आपने यूनिट भी लाजमी लगाना है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया सेक्शन बी, आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का होगा। अच्छा बच्चों, सेक्शन सी की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन आपके पास ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आपके पास जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पता होगा हर क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तो अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो इसका मतलब आपने 3 पार्ट उसके सॉल्व करने होंगे। मतलब सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, एंड क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, सही है। तो ये आपके पास इस तरह से सेक्शन सी आएगा बच्चों, सही है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं 3 पार्ट हैं, तो 6 मार्क्स का एक पार्ट है बच्चों, तो 6 नंबरों का एक पार्ट है। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है
ठीक है, तो उसके सारे पार्ट करने होंगे। ऐसा नहीं है कि 2 पार्ट ऊपर से कर लिए, 1 पार्ट नीचे से कर लिए, ठीक है, 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के कर लिए, 1 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए। नहीं, आपने नहीं करना इस तरह से कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, अटेम्प्ट नहीं करना। जो आपको बेस्ट आते हैं, जिसमें ज़्यादा पार्ट्स आते हो आपको, वो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आप लोग को जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए। तो अगर आपने उन पे फोकस रखा तब तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, सेक्शन सी में दोनों क्वेश्चंस आपको आते होंगे। लेकिन अगर इन केस आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकी, ठीक है, या आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए, आपको कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आ पा रहे, आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, तो आपने अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 देखा, इसमें 1 पार्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 पार्ट आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि आपको इसमें से 2 पार्ट अच्छे आते हैं। तो वो इन दोनों में से बेटा क्वेश्चन 3 और 4 में से जो क्वेश्चन आपको बेस्ट आता होगा, जिसके ज़्यादा पार्ट्स ज़्यादा अच्छे आते होंगे, वो वाला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न। अब एमसीक्यू की तो मैंने बेटा बात कर ली थी कि किस तरह से आपने एमसीक्यू करने हैं। उसके लिए मॉडल पेपर जो है सॉल्व मॉडल पेपर का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अलग से एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए भी आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए गए। उसके बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग से फाइल मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जिसमें आपको सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, पूरी बुक के पूरे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जिसके अंदर पास पेपर के न्यूमेरिकल, कुछ चैप्टर्स की, कुछ बुक की एग्जाम्पल्स भी हैं, वो भी बताई गई। तो आपने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स उसके अंदर दिए गए, आप देख लीजिएगा। सेक्शन बी में ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन और डेरिवेशंस आ रही है मिला के 5 न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, बाकी 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको सेक्शन बी में जो न्यूमेरिकल्स दिए गए इंपॉर्टेंट, वो भी आपको, और उसके बाद सेक्शन बी के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सेक्शन बी के, तो वो भी आपको तकरीबन 10-11 क्वेश्चंस वो भी सेक्शन बी के अंदर जो है वो दिए हैं मैंने। आपने उन पे ज़्यादा फोकस करना है। उन्हीं में से आपके जो है वो ये 4 क्वेश्चन जो है वो 2 डेरिवेशन, 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में यही कोई 14-15 क्वेश्चन आपको दिए हैं, ठीक है। अगर आप देखें सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, स्ट्रेट 1 क्वेश्चन नहीं है बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये है कि वो 1 क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, सही है। तो अगर आपने ये कोई 7-8 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें से आपका 1 क्वेश्चन आपके 2 पार्ट बन रहे हैं, 1 क्वेश्चन का 1 पार्ट आपको आ रहा है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आपको जो सेक्शन सी में क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपने कोशिश ये करना है सारे के सारे क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन आप प्रिपेयर करें, ताकि आपका सेक्शन सी जो है वो ईजिली निकल जाए, सही है बच्चों। तो ये तो हो गया कुछ पेपर के हवाले से बात। अब आपने थोड़ा सा मैं बात करता हूँ कुछ कॉपी के हवाले से, फिर पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है इसके हवाले से, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट पेपर है, आप लोगों को ये जो है वो गाइडेंस जो है वो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर की। जैसे अब आपने करना ये है कि मंडे को आपका पेपर है और 2 दिन हैं अभी आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले होता है ये कि बेटा मंडे वाले दिन आप लोग सेंटर, क्योंकि एडमिट कार्ड मिल गए, सबको पता है सेंटर कहाँ पड़ा है, मंडे वाले दिन जाते हैं। कुछ बच्चों को सेंटर मिल पाता है, कुछ बच्चों को देर हो जाती है, गलत सेंटर में पहुंच जाते हैं, फिर पेपर का टाइम कम होता है। इस वजह से जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर ये है कि आप लोग जो है वो 1 दिन पहले, ठीक है, सैटरडे या संडे को जाके कॉलेज देख के आ जाएं कि कौन से कॉलेज में आपका सेंटर पड़ा है। तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, मतलब एक टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये मेरी सजेशन ये है कि 1 दिन पहले सैटरडे को, कल या परसों, आप जाके अपना कॉलेज सबसे पहले देख के आ जाएं कि कौन से कॉलेज में आप लोगों का सेंटर पड़ा है। और उसके बाद ये भी देख लेंगे कॉलेज के गेट के बाहर लिस्ट भी बहुत सारी जो है कॉलेजेस में लगी हुई होती है। अगर आप कल जाएंगे तो कॉलेज के अंदर भी लिस्ट आपको शायद मिल जाए। तो उसके अंदर आपका रोल नंबर, एडमिट कार्ड लेके जाइएगा कि, या रोल नंबर जो है वो लिख के ले जाए कि आपका रोल नंबर कॉलेज में किस रूम में, किस क्लास में जो है वो है। मतलब आपको मंडे वाले दिन पेपर के लिए आना है तो कौन से रूम में जाके बैठना है, ताकि ये सारी जो है वो टेंशन पहले ही आप जो है वो 1 दिन पहले ही खत्म हो जाए, ठीक है। ताकि आपको पता हो मंडे वाले दिन मैं पेपर के लिए जा रहा हूँ, ये कॉलेज है, सही, ये वाले रूम में मुझे बैठना है, और उस रूम में जाके आप इजीली जो है बैठ जाएं, बजाय इसके कि पेपर वाले दिन, ठीक है, जो कि आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन का टाइम होगा। पेपर अगर आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है 9:30-9 बजे, तो ठीक है आप कॉलेज पहुंच के कि रिवीजन करें, बजाय इसके कि आप जो है वो ढूंढ रहे हो कि हम कौन से रूम में हमें बैठना है। तो 1 दिन पहले आपने जो है वो कॉलेज देख के आ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद जब कॉलेज पेपर के लिए आप बैठेंगे, आपको कॉपी मिल गई है, तो आपने जो है वो कॉपी फिल करनी है। अच्छा, आपने क्योंकि 9 मैट्रिक के पेपर दिए हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा, लेकिन क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं दिया तो इस वजह से 2 साल का गैप आ चुका है आप लोगों का। तो 2 साल के बाद दोबारा बोर्ड के पेपर देने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि कॉपी में जो है वो आपने अपना नाम नहीं लिखना है, सही है। रोल नंबर जो आपको दिया गया है, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड पे वो रोल नंबर लिखना होगा। सेंटर कॉलेज का आपने अपने कॉलेज का नाम नहीं लिखना है कॉपी पे, सही है। तो आपने जो है जिस सेंटर में, जिस कॉलेज में आपका सेंटर पड़ा है, जिस कॉलेज में बैठ कर पेपर दे रहे हैं, उस कॉलेज का नाम आएगा कंप्लीट, ठीक है। HSC पार्ट 2 आप लिखेंगे। उसके बाद पेपर
1 और पेपर 2 की जगह आप क्या लिखेंगे, पेपर 2, सही है, और सब्जेक्ट में आप फिजिक्स लिखेंगे, सही है। तो इस तरह से आपने कॉपी फिल करनी है, 2 जगह आपने ये डिटेल्स 2 जगह फिल करनी होती है। फ्रंट पेज पे ही 2 जगह आप फिल करेंगे। मीडियम ऑफ आंसर जो है वो आप लोगों का नॉर्मली इंग्लिश में बच्चे पेपर देते हैं तो इंग्लिश लिखेंगे, जो उर्दू में दे रहा है तो उर्दू लिखेगा, ठीक है बच्चों। तो कॉपी के फ्रंट पेज के बैक साइड पे आपने कोई काम नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो पेज जो है वो क्या करते हैं, फाड़ के कॉपी को फिर आगे चेकिंग के लिए देते हैं। तो फ्रंट पेज के बैक साइड पे आपने काम नहीं करना है। नेक्स्ट पेज पे आगे आपने सबसे पहले एमसीक्यूज करने हैं। अच्छा, क्योंकि 9 मैट्रिक में अभी जो पेपर्स हुए, ठीक है, इस साल, तो उसमें ये प्रैक्टिस रही है कि एमसीक्यू और सेक्शन बी और सेक्शन सी एक साथ बच्चों को प्रोवाइड किया है, अलग से एमसीक्यूज प्रोवाइड नहीं किए कि पहले एमसीक्यूज दे दिए फिर आधे घंटे के बाद सेक्शन बी और सी प्रोवाइड किया। तो हो सकता है आप लोगों के लिए भी ये होगा कि सेक्शन ए, बी और सी एक साथ पूरा पेपर आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। अब आप लोग पहले सेक्शन ए करें, बी करें, सी करें, ये आप लोगों की मर्जी है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है बिल्कुल सीक्वेंस में पेपर करेंगे, ठीक है। आपके पास पेपर आता है 42 एमसीक्यूज हैं, तो सबसे पहले जब पहले ये होता था कि कोड भी आते थे, एमसीक्यूज आपको दिए जाते थे तो उसमें कोड होते थे, कोड ए, बी और सी, कौन सा कोड का एमसीक्यू मिला वो कोड नंबर लाजमी लिखना होता था। लेकिन क्योंकि इस दफ़ा 9 मैट्रिक के जो पेपर्स हैं उसमें अंदर कोड सिस्टम नहीं था, तो हो सकता है आप लोगों को जब एमसीक्यू के साथ सेक्शन बी और सी प्रोवाइड किया जाए तो उसके अंदर कोड नहीं हो। जब कोड नहीं हो तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं, अगर कोड सिस्टम आ जाए तो बेटा आपने सबसे पहले एमसीक्यू सेक्शन ए, ठीक है, एमसीक्यूज के हेडिंग डालने के बाद सेंटर में बड़ी, ठीक है, फर्स्ट पेज पे जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं पेपर, और उसके बाद जो भी कोड आपके पास आएगा, कोड ए, कोड बी, कोड सी, वो आपने कोड लाजमी मेंशन करके एमसीक्यूज करना है सॉल्व। एमसीक्यू के राइट ऑप्शन लिखने होंगे 1 2 3 करके। अगर आपके पास कोड सिस्टम नहीं आता, नॉर्मली मतलब पॉसिबिलिटी यही है कि आपको पूरा पेपर दे दिया जाएगा, तो आपने सेक्शन ए सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी, सही है। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सेक्शन ए करने के बाद पहले सेक्शन सी कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि सेक्शन सी के तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है कौन कौन से आने हैं, ठीक है, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं तो सेक्शन सी जो है वो इजीली आप लोगों का सॉल्व हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चे पहले सेक्शन सी अटेम्प्ट करने जाते हैं, तो सेक्शन सी बहुत अच्छा आता है उन लोगों को, बच्चों को, तो सेक्शन सी पहले अटेम्प्ट करते हैं, बहुत अच्छे से आराम से जो है वो सॉल्व करते हैं। उसके बाद जब सेक्शन बी पे आते हैं फिर टाइम कम रह जाता है, जब टाइम कम रह जाता है तो फिर टेंशन थोड़ी सी बढ़ जाती है और पेपर में थोड़ी सी वो गलतियां कर देते हैं, सही है, क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। पेपर आपका जो है पूरा 2 आवर्स का, मतलब 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। पेपर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, पूरे 2 घंटे का पेपर है, हमने सुकून से पेपर को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप एमसीक्यू करेंगे, और एमसीक्यू में जब आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या करा, फर्स्ट एमसीक्यू देखा, पढ़ा, ठीक है, जो भी एमसीक्यू है राइट ऑप्शन उसको अपने क्वेश्चन पेपर टिक किया और लिख लिया, सही है बच्चों। तो आपने जो है सीक्वेंस में सारे एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करने, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है। 3 नंबर, मतलब आप ये देखें कि एक जो है एमसीक्यू 1 नंबर का है, तो 42 एमसीक्यूज 42 मिनट्स में आपने जो है वो अटेम्प्ट करना है, सही है। और 3 मिनट हम ये लगा लेते हैं कि कॉपी जो है वो आप जो भी इंफॉर्मेशन है कॉपी की स्टार्टिंग में अपनी, वो आप कॉपी फिल करते हैं, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो एमसीक्यू सॉल्व करने में, कॉपी फिल करने में आप लोगों को मैक्स जो है वो 45 मिनट्स लगने चाहिए, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ख्याल रखना है कि बेटा आपने रिस्ट वॉच लेके जानी है, ठीक है, और टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि 45 मिनट्स के अंदर जो है वो आपने क्या करना है कि एमसीक्यूज भी आपके सॉल्व हो जाएं, कॉपी भी अच्छे से आप फिल कर लें, उसके बाद एमसीक्यूज पूरे सॉल्व हो जाएं, सही है बच्चों। तो एमसीक्यू में बेटा राइट ऑप्शन एक दफ़ा लिखेंगे, आपने राइट ऑप्शन लिखा, फिर उसको काट करके या रिमूव करके रिमूवर से, उसके बाद दूसरा जो है उसके आगे दूसरा आंसर लिखा, ठीक है, राइट ऑप्शन नहीं। इस तरह से एग्जामिनर जो है वो आपको क्रॉस कर देगा, उस एमसीक्यू में मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। पहले से अच्छे से जो है वो आप अपने जो क्वेश्चन पेपर पे टिक कर लें कि भाई यही जो आप लोग जो कैलकुलेशन के कोई एमसीक्यू है तो आप उसको कैलकुलेट करके राइट ऑप्शन पहले अच्छे से मार्क कर लें अपने क्वेश्चन पेपर पे। आपको जब बिल्कुल श्योर हो कि हाँ यही राइट ऑप्शन है तो वही आप अपनी कॉपी में लिखें, कॉपी में क्रॉस करके राइट ऑप्शन नहीं लिखिएगा, मार्क्स कट सकते हैं, सही है। तो पहले जो आप एमसीक्यू मतलब राइट ऑप्शन लिखें वो अच्छे से समझ के देख के जिस ऑप्शन पे श्योर हो वही आपने ऑप्शन लिखना है। उसके बाद 45 मिनट्स में आपने सेक्शन ए जो है वो अटैम्प्ट करना है। जब ये कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास 1 घंटा 15 मिनट बचेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी करने के लिए। सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इजीली जो है अगर आप देखें तो आराम से आप 6 मिनट में एक क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, सही है। तो 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने तो आधे घंटे में, ठीक है, आप लोगों का 30 मिनट्स में
इजीली सेक्शन बी हो सकता है, सही है, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, पहले आपने न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करना है, टाइम कम लगेगा, सही है बच्चों। तो आपने टारगेट ये रखना है कि 30 मिनट्स में सेक्शन बी हो जाएगा, और उसके बाद बच्चे फिर आप लोगों के 45 मिनट्स, तो 45 मिनट्स में आपका सेक्शन सी होगा, क्योंकि इसके अंदर एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट अगर हम 15 मिनट्स का भी लगाते हैं, सपोज कर लें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है 15 मिनट हम लगाते हैं, डायग्राम भी होगी, फिर आपने उसको डेरिवेशन, आपने इनकी यहाँ पे डेरिवेशन आपने अटेम्प्ट करनी है, तो 45 मिनट्स, ठीक है, हम यहाँ पे सेक्शन सी के लिए रख लेते हैं। 15 मिनट्स में एक पार्ट अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, तो 3 पार्ट अपने अटेम्प्ट करने हैं, तो 45 मिनट्स ये हो गए, 30 मिनट सेक्शन बी और 45 मिनट सेक्शन ए के हो गए, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह टाइम मैनेजमेंट से आपका पेपर हो जाएगा। अब आपने करना क्या है कि बेटा जो है इंक पेन जो है लेके जाना है, और एक्स्ट्रा पेन लेके जाएं, ठीक है, इंक फिल हो, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो कि इंक भरने में टाइम ना लगे। और दूसरा ये है कि कैलकुलेटर लाजमी जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाना है बच्चों, ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर बराबर वालों से मांगेंगे तो बराबर वाले पहले ही आपके इंतजार में आपको देख रहे होंगे, ठीक है। तो आपने बराबर वाले के आसरे पे नहीं जाना है, अपनी पूरी तैयारी करके खुद जाना है, ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा, वाइटो और रिमूवर का यूज़ नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई चीज़ गलत हो जाए कार्ड के आगे लिख दें, लेकिन एमसीक्यू में आपने राइट ऑप्शन तो बहुत देख के सोच समझ के लिखना है। सेक्शन बी और सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो इसमें अगर कोई चीज़ गलत हो जाए बच्चों तो कार्ड के आगे लिख दें, बजाय इसके अच्छा काटना भी एक लाइन से नहीं, जान निकाल दें उसकी पूरी, जो है उसको रगड़ के कलर कर दें उस पर, ऐसा नहीं करना, एक लाइन लगाएं काटे और आगे लिख दें। वाइटो और रिमूवर जो है वो यूज़ नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेके ही नहीं जाइएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एहतियातन एक बॉल पेन भी रख लिएगा ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप वो यूज़ कर लें, लेकिन इंक पेन, फाउंटेन पेन से आपने जो है वो पेपर अटैम्प्ट करना है, सही है बच्चों। तो ये तो थी पेपर के हवाले से बेटा कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ गाइडलाइंस, और कुछ इंपॉर्टेंट के हवाले से भी मैंने जो है वो आप लोगों को गाइड किया कि सेक्शन बी और सी के इंपॉर्टेंट भी आप लोगों को मिल गए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल गया होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, और कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो बेटा डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर जो है वो दिया गया है, आप लोग जो है वो क्यूरीज कोई भी हो तो पेपर से पहले आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। कल और परसों 2 दिन का आपके पास टाइम है, आराम से पेपर को सॉल्व करें अच्छे से, और आप लोग को कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग फिजिक्स पेपर तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोग ईमेल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह जिस तरह से हमने फिजिक्स के पेपर के हवाले से बात की, इसी तरह केमिस्ट्री, ठीक है, फिर बायो और इसी तरह मैथ्स के पेपर के हवाले से भी आप लोगों को गाइड किया जाएगा। तो उसके लिए स्पेशल टीचर्स को आप लोगों के लिए जो है वो इनवाइट किया है। तो हर पेपर जैसे ही पेपर देके आएंगे आप लोग फिजिक्स का, तो आप लोगों को केमिस्ट्री की गाइडलाइंस आप लोगों को मिल जाएगी। अब आपने करना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, कॉलेज के तमाम फ्रेंड्स में, कोचिंग के तमाम फ्रेंड्स में शेयर करना है, ठीक है, फेसबुक ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करें, ताकि इससे जो जिस तरह से आप लोग को थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, आप लोग बाकियों को भी जो है वो वीडियो शेयर करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और आपने पेपर के बाद जो है वो ज़रूर बताना है कि पेपर आप लोगों का किस तरह से हुआ, मतलब कैसा पेपर हुआ है, ठीक है। और मेरी सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, नेक तमन्ना आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों का इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है बच्चों। तो पेपर के बाद आप लोगों ने ज़रूर इन्फॉर्म करना है, ज़रूर बताना है कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। और दूसरा ये है कि आप लोग पेपर दे के आएंगे तो आप लोगों को सॉल्व MCQs जो है वो इंशाल्लाह इस चैनल पे ही आप लोगों को अपलोडेड मिलेंगे, सही है। तो आप लोगों को उससे भी आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा पेपर में कौन कौन से MCQs आपके सही हुए, कौन से गलत हुए। इंशाल्लाह आप लोगों के सारे MCQ सही होंगे। तो चैनल का जो आप प्लेलिस्ट के बराबर में जो कम्युनिटी सेक्शन है उसके अंदर आपको पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है, सॉल्व MCQs की। तो बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पेपर की तैयारी रखें। विश यू ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।